नमस्कार, मैं कृष्णा शास्त्री प्रयागराज से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और सब बताइए कैसे हैं आप लोग। आज का विषय मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सरकारी नौकरी के बारे में पूछते हैं, किसी ज्योतिष से किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करते हैं, लेकिन उनको सही प्रकार से नॉलेज नहीं मिल पाती, सही प्रकार जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर सरकारी नौकरी बहुत लोग की लग जाती है, जैसे प्रमोशन नहीं हो पाना, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई वाद विवाद होना या फिर कोई कोर्ट केस लग जाना, जिससे उनकी सरकारी नौकरी छूट भी जाती है। और सरकारी नौकरी बहुत लोग को लगने के बावजूद भी बहुत लोग की छूट भी जाती है ना। और बहुत सारे ऐसे सवाल रहते होंगे, इंसान सरकारी नौकरी का पेपर तो देता है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन 1 या 2 नंबर से उनका बाबा रुक जाना, एक बारी काफ़ी बार 1 या 2 नंबर से रुकता है, लेकिन उनकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन 1 या 2 नंबर से बार काम इनका रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो चाहिए। सूर्य जो ग्रह होते हैं एक प्रकार से सरकारी नौकरी का कारक माने जाते हैं, आत्मा कारक माने जाते हैं। अगर किसी की पत्रिका में सूर्य ग्रह अच्छा होता है, उसकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग होता है। लेकिन हाँ, सूर्य भले अच्छा हो, लेकिन और सभी ग्रह देखना चाहिए कि हाँ और सब ग्रह क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। अगर सूर्य अगर पॉजिटिव है, अगर 8 ग्रह नेगेटिव रहेंगे, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। कुंडली में जो 5वां जो घर होता है वो शिक्षा घर माना जाता है। अगर आपकी पत्रिका में 5वें घर में अगर सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, अगर 7वां घर अगर अच्छा है, तो अगर 5वां घर 7वां घर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वहाँ से सरकारी नौकरी का योग इंसान का बनेगा। अगर 5वां घर शिक्षा का जो घर होता है अगर वो कमजोर होगा, अगर वहाँ पर कोई अगर दोष लग गए, चंद्र ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, काल सब दोष, पितृ दोष लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपका भले गुरु आपका कर्क राशि में बैठा होगा, लेकिन आप सरकारी नौकरी का पेपर तो देंगे, लेकिन बार आपका 1-2 नंबर से रुक जाएगा। ऐसा एक लोगों के साथ नहीं हो रहा है, 100% में से 20% 30% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग तो है, बाबा पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन 1 या 2 नंबर से बाबा इनका काम रुक जा रहा है, जिससे कि नहीं हो पाता। बाबा मेहनत करते रहते हैं, सुबह शाम 1 कर देंगे, लेकिन 1-2 नंबर से रुक जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या उपाय रहेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे कि जो आपका 1 या 2 नंबर से रुकेगा नहीं, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सरकारी नौकरी का जो कुंडली में योग है आराम से हो जाएगा। दूसरा सवाल ये होता है कि बहुत लोगों को सरकारी नौकरी लगता है, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है ना। ये कोर्ट कचहरी चक्कर क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर पत्रिका में आपको बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं, सरकारी नौकरी का योग तो बन जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी होने के बाद जिस सेक्टर में वो काम करते हैं वहीं के एजेंट से वाद विवाद होता है, सब लोग मिलके ग्रुप मिला के आपको फंसा देंगे, जिससे कि आपकी नौकरी छूट जाएगी। ठीक है ना, तो वहाँ से आप अपने आप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लगातार समस्या बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ। अगर आपकी पत्रिका का सूर्य ग्रह कमजोर है, समझिएगा, बहुत सारे ग्रह मैंने बताया, 5वां घर 7वां घर का स्ट्रांग होता है, सरकारी नौकरी का योग आराम से मिल जाता है इंसान को, जिससे आपका सूर्य ग्रह का कमजोर है। ठीक है ना, तो आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होगा, आपको वहाँ मन नहीं लगेगा, कोई ना कोई वाद विवाद होता रहेगा। अगर आप किसी को अच्छा भी बोलेंगे ना, लोगों को बोलोगे कि आप बहुत सेल्फिश है, मतलब बहुत मतलबी है, अब मतलबी नहीं होगा, लेकिन अगले इंसान को निगेटिव सोचेगा आपके बारे में कि बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलबी है। ठीक है कि नहीं अबाउट, तो आपका वहाँ से सब लोग मिला के कोई ना कोई से वाद विवाद हो जाएगा। अगर किसी बैंक सेक्टर में काम कर रहा है, तो बैंक सेक्टर में क्या होगा, ये बहुत प्रॉब्लम हर जगह लोग, मतलब हर लोगों के साथ होती है। कोई भी अगर बैंक सेक्टर में काम करता है मैनेजर के तौर में, ठीक है ना, अगर सूर्य ग्रह कमजोर होता है, क्या होता है कि जो आपके जूनियर होते हैं एजेंट, सब लोग मिल के फंसा देंगे। जैसे पैसे से लेन देन में आपने गड़बड़ी किया, तो वहाँ से आपकी नौकरी से हटा दिया जाता है, जो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। सूर्य ग्रह का कमजोर होता है, वहाँ से आपको नौकरी करने में मन नहीं लगेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, कोई ना कोई वाद विवाद होगा, है ना, तो कंटिन्यू आपका लगातार बना रहेगा, जिससे कि आपका मन विचलित होता रहेगा। इसलिए क्या उपाय रहेगा, मैं बताता हूँ। वो उपाय अगर आप कर लेते हैं, जो भी 2 प्रॉब्लम मैंने बताया है, 1 या 2 नंबर से जो रुक जा रहा है, अगर आपको नौकरी पे लगने के बाद अगर नौकरी में जो अड़चनें आ रही हैं, वाद विवाद हो रहा है ना, अगर आप किसी कोर्ट कैसे चक्कर में फंस गए हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। ये उपाय ये रहेगा, जिसका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, अगर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, बाबा पेपर दे रहे हैं कि बाबा 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, उनको क्या करना होगा, 1 महीने तक कंटिन्यू सुबह उठ के तांबे के लोटे में जल भरना होगा, उसमें हल्दी डालना होगा, पिसी हल्दी, थोड़ा सा चावल डालना पड़ेगा, और ओम सूर्याय नमः का सुबह जाप करना होगा 101 बार। ठीक है ना,
ये जब आप कंटिन्यू आप उसको करिए 1 महीने तक। और शाम को क्या करना है, सूर्य जब अस्त होगा, सूर्य अस्त होते समय आप तक जो छत होता है, छत में एक दीपक जलाइएगा आप। वो दीपक जो रहेगा सरसों का तेल और तिल का तेल दोनों मिक्स करके आपको सरसों का तेल का दीपक जलाना होगा। 1 महीना आप ऐसा करते हैं तो वहाँ से मान चलिए आपको जो 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, 1-2 नंबर से आपकी गवर्नमेंट नौकरी का योग जो रुक रहा है, रुकेगा नहीं, आपकी सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला बात। और जिनका सरकारी नौकरी लगी है, लगने के बाद छूट गई है, या उनके सेक्टर में कोई वाद विवाद हो रहा है, या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उनका मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, शुरू ग्रह कमजोर होने कभी कभी इंसान खुद नौकरी छोड़ देता है, तो उसको क्या करना होगा, अब जब सोते समय एक तांबे के लोटे में जल भर के पिसी हल्दी डाल के अपने बिस्तर के नीचे जो एरिया होगा, ठीक है, मतलब तखत के नीचे बहुत सारा एरिया होता है, वहाँ रखिए। अगर जगह तखत के नीचे अगर जगह नहीं होगी, बिस्तर के जस्ट पीछे रखे, है ना, तो वो आपको पीतल में पानी में जहाँ जल भरे रहेंगे तो हल्दी डाले रहेंगे, है ना, सुबह उठ के 5 बजे आपको केले का पेड़ मिलता है, केले का पेड़, उसमें आप डालिए, ठीक है ना। ओम सूर्याय नमः का जाप करिए। और आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती होगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो बाएं पैर होता है, बाएं पैर जहाँ लड़कियाँ पायल पहनती हैं, वहाँ पर आपको काला धागा पहनना होगा मोटा। ये काम करिए, 15-20 दिन के अंदर आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होगी, ये उपाय करेंगे 1 महीने कंटिन्यू, ठीक है ना, आपका मन लगने लगेगा, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कोई भी एक नया वीडियो डालना पड़ेगा या फिर कुंडली के बारे में कोई भी जानकारी देना हो आपको मैं दे दूंगा। अगर आपको कोई सवाल होगा तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आराम से, देखिए मैं आप लोग को पंडित वाली बात नहीं बता रहा हूँ, जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर कट। ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैं ज्योतिष से बात करूँगा ना तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कट बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, व्यक्तिगत तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा होता है आप हमसे संपर्क करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे मैसेज कर सकते हैं जी। नमस्कार जी।